Regulation. Regulation involves the orderly and systematic presentation of numerical data in a form designed of illustrating the problem under consideration. The process of presenting the classified data into tabular form are called as the tabulation. Tabulation क्या करता है? It refers in the system of processing data as the information of the table. कि टेबल आप समझते हो क्या होता है? टेबुलेशन जो क्या करता है, ये क्या करता है? ऑर्डरली, ठीक है, ऑर्डरली फॉर्म में एक सिस्टमेटिक डिजाइन किया जाता है, बनाया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? टेबुलेशन कहलाता है। कोई भी डेटा जब हम कलेक्ट करते हैं तो उस डेटा वो डेटा क्या होता है? प्राइमरी डेटा कंप्राइज फॉर्म में होता है ना, पर उसको हमको क्लासिफाइड करना पड़ता है। अगर बहुत सारा, जैसे कि बहुत सारा डेटा आ गया, हमें ढूंढना है कि आरती के बारे में कोई डिटेल लेनी है और आरती हमें दिख रही थी, आरती कहीं और है, फिर उसके पहले आकांक्षा है, उसके पहले उर्वशी है, तो ये क्या है? डेटा हमें प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म में नहीं है, तो सर्च करने में क्या होता है? परेशानी होती है। तो उसको जब तक हम सिस्टमेटिक फॉर्म में नहीं रखेंगे, ऑर्डरिंग फॉर्म में नहीं रखेंगे, तब तक हमको कोई भी काम करने में दिक्कत आएगी। तो टेबुलेशन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ रिसर्च, क्योंकि बिना टेबुलेशन के हम कोई काम कर नहीं सकते। हमने डेटा कलेक्ट कर लिया, पर डेटा कलेक्शन करने के बाद उसको हमको एक, जिसको हम बोलते हैं टेबुलेशन को, सारणी के फॉर्म में रखना पड़ता है, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं कि आपने रॉ एंड कॉलम, ये समझ में आ गया? यस मैम। अब इसको हम क्या करते हैं? रेगुलेशन को हम सिस्टमेटिक फॉर्म में रखेंगे, तो इसमें दो चीजें होती हैं। रेगुलेशन में हम क्या करते हैं? कॉलम्स होते हैं और क्या होते हैं? रो, ठीक है। तो कॉलम्स क्या होते हैं? ये जो है ये हमारे क्या है? कॉलम्स है, जो वर्टिकल फॉर्म में होते हैं, ये हमारे क्या है? कॉलम। इसको हम बोलते हैं कॉलम, है ना। और ये जो है हमारे, ठीक है, यस मैम, जो कि हॉरिजॉन्टल है, इसको हम क्या बोलते हैं? रो। क्लियर है? यस मैम। इसके अकॉर्डिंग हम क्या बनाते हैं? टेबुलेशन बनाते हैं, सारणी बनाते हैं कि ये हमारे जो हो गए कितने कॉलम, 1 2 3 4, और हम बनाते जाएंगे। और ये जो हमने इसको डिवाइड कर दिया, ये क्या हो गया हमारा? रो हो गया। कितने रो में हमने इसको डिवाइड कर दिया, ठीक है। जिसमें इसमें हमने लिख लिया सीरियल नंबर, यहाँ लिख दिया नेम ऑफ स्टूडेंट, यहाँ लिख दिया फादर्स नेम, यहाँ लिख दिया कॉन्टैक्ट नंबर। तो ये हमारे क्या हो गए? रो और कॉलम के बीच में क्या हो गया? हमारा डिजाइन हो गया टेबुलेशन। इसके अकॉर्डिंग हम अपने डेटा को क्या करते हैं? इसमें पुट करते जाते हैं। तो हमको अगर देखना है आरती के बारे में, तो अरेंजिंग कर दिया हमने ए से लेकर जेड तक अल्फाबेट। तो ए वाले बच्चे यहाँ आ गए, बी वाले बच्चे यहाँ आ गए, ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर उनके आ गए, ठीक है। तो ये क्या है? हमारा जो अरेंजमेंट होता है टेबुलेशन के अकॉर्डिंग, हम सिस्टमेटिकली डेटा पर काम करते हैं। क्लियर है? यस मैम। समझ में आ गया? यस मैम। हाँ। अब इसमें जो है ये क्या करते हैं कि इसमें कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टेबुलेशन। इसके क्या उद्देश्य है टेबुलेशन के? तो फर्स्ट क्या है? टू समराइज द डेटा को क्या करना? समराइज करना। जो अलग अलग बहुत सारा डेटा हमारा है, उस डेटा को एक जगह कंपाइल करके उसको छोटा करना, ठीक है, एक जगह समराइज कर लेना, ठीक है। जैसे कि हमारे पास 360 बच्चे हैं,
अब 360 बच्चे हैं तो 360 बच्चों को हम एक ही शीट में ले लें। सीरियल नंबर, नेम ऑफ स्टूडेंट, है ना, फादर्स नेम, उनका कॉन्टेक्ट नंबर, उनका रोल नंबर, उनका रिजल्ट एनालिसिस, उनका रिजल्ट, वो बच्चे पास हुए, फेल हुए, मतलब ये पूरे 360 बच्चों का रिकॉर्ड हमारा एक ही डेटा में हम रख लेंगे। तो इसको क्या बोलते हैं? समराइज करना। ठीक है। अब है टू मेक डेटा कंपेरेबल। कंपेरेबल मतलब तुलनात्मक। जो भी हमारा डेटा है वो किससे होना चाहिए? कंपेरेबल होना चाहिए। हमारा डेटा और भाई डीटीई के पोर्टल पे जो डेटा है, जहाँ से रजिस्ट्रेशन हुआ है, वहाँ के डेटा से कंपेयर करने के देखें तो वो मतलब मिसमैच नहीं होना चाहिए। ठीक है, तुलनात्मक होना चाहिए हमारा डेटा। जब हम वो करें तो क्या होना चाहिए? तुलनात्मक होना चाहिए। टू सिंप्लीफाई द कॉम्प्लेक्स डेटा। कॉम्प्लेक्स डेटा जो कि हमारा डेटा इधर उधर है उसको हम क्या करें? सिंप्लीफाई करें कि एक ही बार में देखने से समझ में आ जाए। ठीक है। इसके बाद टू एग्जिबिट द कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब उसमें डेटा देखते से ही समझ में आ जाना चाहिए, हाँ यार डेटा ये बहुत अच्छा बना है। और उसको एग्जिबिट मतलब दिखना, देखते से ही समझ में आ जाए, बहुत ही उलझा हुआ डेटा नहीं होना चाहिए। जो व्यक्ति को जो चाहिए, हमें परसेंटेज चाहिए तो एक हमने यहाँ पे जो बनाया है पास एंड फेल, है ना, उस डेटा में तो एक फिल्टर लगाया तो हमने फेल बच्चों पे लगा दिया, कितने बच्चे फेल हैं। डेटा लगाया पास बच्चे कितने हैं, तो उस डेटा पे हमको एक ही डेटा पे हमको समझ में आ गया। टू हेल्प इन स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, जो भी न्यूमेरिकल फॉर्म में होता है डेटा, और डेटा जब न्यूमेरिकल फॉर्म में होता है तो क्या होता है? स्टैटिस्टिकल, है ना, जहाँ हम सांख्यिकी गणना की बात करते हैं, तो उसमें ये क्या करता है? हमको हेल्प करता है अगर हम टेबुलेशन फॉर्म में वर्क करते हैं। जब आप कभी भी इंटरव्यू के लिए जाते हो तो आपसे दो क्वेश्चन पूछे ही जाएगा कि आपको कंप्यूटर का नॉलेज है, तो आप बोलोगे यस और नो। तो कंप्यूटर में आपको क्या आता है? तो आपको दो चीज़ आनी चाहिए, वर्ड और एक्सेल। एक्सेल पे हमारा पूरा ये टेबुलेटरी फॉर्म में वर्क होता है, जिसमें कि हम डेटा को मैनेज करते हैं। ठीक है। टू हाईलाइट इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, जो भी हमारा इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो क्या होना चाहिए हमारे डेटा में? हाईलाइट होना चाहिए। जैसे कि लास्ट में परसेंटेज अगर लिखना है कि भाई बच्चे के परसेंटेज कितने हैं, तो परसेंटेज को क्या होना चाहिए? ये है 68 है, और ये तो दिख जाए कि ये परसेंटेज है, ये हाईलाइट होना चाहिए। ऊपर की हेडिंग, तो हेडिंग क्या होना चाहिए? हाईलाइट होना चाहिए कि भाई ये सीरियल नंबर है, ये स्टूडेंट के नेम है, ये फादर्स नेम है, ये कॉन्टेक्ट नंबर है, ये उसका रोल नंबर है, तो उससे क्या, ये उसकी ईमेल आईडी है, तो उससे क्या हो जाएगा? हाईलाइट होता है। फिर एक और चीज है इसमें कि टू प्रॉपर टाइटल फॉर्म, है ना, जो डेटा है हमारा किसमें होना चाहिए? प्रॉपर टाइटल फॉर्म में होना चाहिए कि हमारा टाइटल की भाई हमको किस बेस के लिए टेबुलेशन जो हमने बनाया है, डेटा बनाया है, सारणी बनाई है, वो किसके लिए? तो लिस्ट ऑफ MBA स्टूडेंट्स फॉर प्लेसमेंट। तो ये प्लेसमेंट वाले MBA स्टूडेंट है जो कि प्लेसमेंट के डेटा बना हुआ है कि प्लेसमेंट हमें चाहिए, कितने बच्चों का कहाँ किस कंपनी में हुआ है वो मिल गया। लिस्ट ऑफ एडमिटेड स्टूडेंट, तो एडमिटेड स्टूडेंट हमारे इतने हैं, इसमें से कितने बच्चे प्लेस हुए वो उसमें मिल गया। लिस्ट ऑफ स्कॉलरशिप स्टूडेंट, स्कॉलरशिप वाले हमारे कितने बच्चे। तो ये क्या होता है, जब हमारा ऊपर हेडिंग रहता है तो हेडिंग पढ़ने में क्या होता है? आसानी होती है, समझने में आसानी होती है। ठीक है। अब हम यही बात करें कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड टेबल। एक गुड टेबल में जब हम बनाते हैं तो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्या क्वालिटी होनी चाहिए? तो फर्स्ट क्या है? अट्रैक्टिवनेस, है ना, इसमें क्या होना चाहिए? अट्रैक्टिवनेस, कि देखते से ही आकर्षण होना चाहिए कि हाँ ये डेटा बहुत अच्छा डेटा है, बहुत अच्छे से इसको हमको समझ में आ रहा है। फिर है प्रॉपर साइज, डेटा का साइज होना चाहिए, है ना, कि कौन से फॉन्ट होते हैं इसमें, कि कौन से फॉन्ट में आपने ज़्यादातर जब हम वर्ड पे काम करते हैं तो 12 के फॉन्ट में काम करते हैं, फिर न्यूमेरिकल फॉर्म में काम करते हैं तो हमारा कि कौन से फॉन्ट में कि आप एक ही उस पे पेज पे आपका डेटा आ जाए। डेटा को समराइज करना
सिंपल साधारण जो भी समझ में आ जाए और क्लियरिटी के साथ होना चाहिए। ठीक है, जब ऑडिट होता है डेटा अगर इधर उधर होता है 17 को 17 को 70 लिख दिया है ना, तो हमारा ऑडिट गड़बड़ हो जाता है या कुछ ऐसे वो हो जाता है क्लियर नहीं है, आपने क्या कर दिया उसमें ओवरलैपिंग कर दी। आपका बैंक में आप कोई देते हो चेक देते हो और आपने अगर ओवरलैपिंग कर दी तो बैंक में क्या हो जाता है, आपका रिजेक्ट हो जाता है। तो वही है कि डेटा कैसा होना चाहिए, जो भी आपका ओवरलैपिंग नहीं होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। कंपैरेटिवली, कंपैरेटिवली मतलब कंपेयर अनुकूलता के अनुसार, जो बनाया गया है उसके अनुसार होना चाहिए। जो डेटा पे आपको मांगा गया है, जो आप काम कर रहे हो उसी के अनुकूल होना चाहिए। फिर साइंटिफिकनेस मतलब कि उसमें साइंटिफिक तरीके से काम होना चाहिए। उस रिसर्च को आप उस तरीके से मैनेज करो, अरेंज करो जिसमें कि दिखे कि हाँ ये खोज के अकॉर्डिंग या साइंटिफिक तरीके से इस पे वर्क किया गया। क्लियर है? यस मैम। सबको क्लियर है? पीछे